की क्या, याद करवाया करो। कोडिंग काम की चीज। अल्लाह, ये कौन है? कोई भी। कोई भी कहीं से भी। ये भी समझ नहीं आता मुझे। चलो, क्या करें। मैं कहां पर हूं? यस। अब ये दो लाइन, भाई इसका स्लोप दिया हुआ है। लेट मी कॉल इट m1, 3। और इसका स्लोप निकालने के लिए आपको, ये 1 है, ये -3 है, तो स्लोप का फार्मूला मैंने, चलो लेट मी कॉल इट m2। माइनस फार्मूले का होता है a अपॉन बी होता है। तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -3 है। ये कैंसिल आउट। दूसरे अल्फाज में m2 1/3। ये -1/3 नहीं है, 1/3 है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। रीजन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर -1 नहीं आ रहा। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन कट गई, पैरेलल की कट गई। पैरेलल में स्लोप सेम होने चाहिए। कॉन्साइड का मतलब होता है ये दो अलग लाइनें नहीं, ये सेम लाइन है। ये एक ही लाइन है। कॉन्साइड का मतलब ये होता है, कॉन्साइड नहीं है क्योंकि दोनों के स्लोप डिफरेंट है। अब ये कह रहा है 8, यानी अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो दो लाइनें मिली होंगी ना, इसमें 45 के एंगल पे इन्होंने, आपके पास ऑफकोर्स आंसर यही होना चाहिए क्योंकि बाकी तीन तो हम क्रॉस करके आए हैं। और इसको वेरीफाई करने के लिए 1045 डिग्री 1 के बराबर होता है और फार्मूला होता है m2 m1। अब मुझे यहाँ पर देखना होगा m2 m1 क्या है, अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है। तो मुझे ये पता है इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कि ये लाइन ऐसे बनेगी और ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो ये लाइन मेरी ये वाली है जिसका स्लोप है 3, और ये लाइन ये वाली है जिसका स्लोप है 1/3। और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। और ये कुछ इस तरह से। तो ये मेरा m1 हो जाएगा और ये मेरा m2, क्योंकि एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। हालांकि मैंने एक्चुअल फिगर नहीं बनाई है, पर आइडेंटिकल है एक्चुअल फिगर के। आइडेंटिकल का मतलब ये होगा कि इस किस्म की ही शक्ल होगी। बेशक मेजरमेंट सही नहीं है, क्योंकि मुझे मेजरमेंट की यहाँ नीड नहीं है। मुझे एक्चुअली देखना है कि m1 कहाँ से बन सकता है और m2 यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंडिंग कहाँ पर होगा। ये मेरे लिए नेसेसरी है। तो ये मेरा m1 है, ये मेरा m2। तो 1045 डिग्री m2 -m1, यानी 1/3 -3, 1 प्लस m2 m1। ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे ये बन गया, ये 1, यानी ये 1 है, तो ये भी 1 होना चाहिए। 1/3 में 3 निकालेंगे तो ये -8 हो जाएंगे। और ये 2, ये तो आंसर -4 आ रहा है। ये 45 डिग्री के तो बराबर नहीं आ रहा। मैंने स्लॉप तो सही निकाला है, हाँ स्लॉप सही निकाला है। इसका 3 है और इसका 100% 1/3 ही है। तो इसमें से वैसे कोई सी, और ये कॉन्साइड भी नहीं है, कॉन्साइड नहीं है, क्योंकि इसका स्लॉप आपके फार्मूला a/b होता है। इसमें से वैसे ऑप्शन नहीं है। ये लाइनें पैरेलल नहीं है, 100% परपेंडिकुलर भी नहीं है। हाँ, ये परपेंडिकुलर हो जाती है अगर ये प्लस का होता। अगर ये प्लस का होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी 101%, क्योंकि फिर उसका स्लोप क्या होगा -1, जो शायद मेरे ख्याल में यहाँ पर इसकी मिस्टेक है। मैं फिर भी इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नोट्स को भी ठीक करना होगा ना। 1 मिनट रुको। लेट मी शेयर यू जियो जल, और ये मैं लाइनें देख लूँ। गलती से बेहतर है, मैंने एनालाइज तो ठीक ही किया है, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। मैं जियो जबरा में दोनों को प्लॉट करूंगा, एंगल मेजर कर लूंगा, आइडिया आ जाएगा। इसके बाद किसकी क्लास है? और इसके बाद क्लास है। अच्छा जी, क्लास है भाई। पहला क्या है? पहला है y = 3x + 2। y = 3x + 2। फिर अगला है
x माइनस थ्री वाई प्लस वन। पंगा नहीं लेना मेरे इससे। x माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू वाई, नहीं इज इक्वल टू जीरो। ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा था कि एक ऊपर जाएगी, दूसरे का स्लॉप भी पॉजिटिव है। दूसरे का स्लॉप भी पॉजिटिव है। मैंने एक को ऊपर नीचे बनाया था, दूसरे का स्लॉप भी पॉजिटिव था। चलो एक तो मेरी ये थी मिस्टेक। तो फिर इसका मतलब ये, यहाँ ये मेरा M1 होगा और ये मेरा M2। तो इसका मतलब ये मुझे M1 देगा जिसका स्लॉप क्या है, 1/3। और ये मेरा M2 देगा जिसका स्लॉप है 3। तो फार्मूला चेंज हो गया फिर। 3 - 1/3, 1 प्लस ये तो 1 ही होगा। 3 × 1/3। तो फिर भी नहीं आएगा यार। 9 में से एक, चलो पॉजिटिव तो आंसर आएगा। 8/3 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 8/6, 3/2, जो 1 के बराबर नहीं, क्योंकि 1045, ये जो 45 एंगल, ये एंगल भी 45 नहीं है ना, यही बोल रहा था मैं। मेजर भी दिखा देता हूँ। बहरहाल इसमें से आंसर एक नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। इसका आंसर परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है अगर एक साइन चेंज कर दी जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले मैं एंगल मेजर करवा लेता हूँ। एनालाइज का गेम है, जितना अच्छा एनालाइज कर सको। तुम्हारे पास भी जियोजेब्रा इंस्टॉल होना चाहिए अगर तुम लोग बेहतर एनालाइज करना चाहते हो। इंटर की मैथमेटिक्स में ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे भी मैथ्स के सॉफ्टवेयर हैं, पर क्योंकि ये नेट के विदाउट भी चल सकता है तो इसलिए ज़रा अच्छा लगता है। बाकी नेट की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। एंगल मेजर करना है, दिस वन, दिस वन। ठीक है ठीक है। अब देखो वो इनके दरमियान एंगल बन रहा है 53 पॉइंट, और वो बोल रहा था कितना बनना चाहिए, 45। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। इवन यहाँ भी नहीं होगा, 180 माइनस दिस होगा, वो भी बड़ा आपके पास होगा। तो इसमें यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए। जब ये प्लस होगा तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इस साइन को प्लस कर दूंगा तो अब के बाद जो इनके दरमियान का एंगल होगा, ये 270 है, तो ये 90 होगा। ऑफ कोर्स 360। कहने का मकसद है ये एक 90 वाला हो जाएगा आपके पास। सो वो परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाएगी। बहरहाल ये मैं एमसीक्यूज ध्यान में रखूं। छठा एमसीक्यूज है, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा कि मैं यहाँ पर इसको प्लस लगा दूंगा। हाँ बच्चों, ये डिस्कशन समझ आइए भाई। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है बंदा। ठीक है, सुन ले बेटा अली, सुन ले, चीजों को काम की चीज है ये। इस तरह से हर कोई बात नहीं करता। सुन ले, काम की चीज है, बहुत काम आएंगी आगे। तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, उसके बाद क्या है। हाँ, द फैमिली ऑफ अ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है स्लोप। हाँ चलो, अगर ये इससे पास कर रही है एक लाइन। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, ये इससे इस पॉइंट से पास कर रही है एक लाइन, और ये लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जाहिर बात है, अगर इसका स्लॉप 2 है तो इसका स्लॉप -1/2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लॉप -1/2 होगा। हाँ भाई, जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई ये थम्स अप कर दें। इसमें फैमिली ऑफ लाइन का कोई चक्कर नहीं है, मैंने परपेंडिकुलर का गेम बनाया। पर ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्लॉप देके दूसरे स्लॉप को इस तरह से काफी फाइंड करवाता है। काफी काफी। द ट्राइंगल हैज साइड विद स्लॉप 0, यानी उसकी साइड ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी। अनडिफाइंड, यानी कि ऐसी होगी। एंड एम, यानी कि ऐसी होगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल की शक्ल बना रहा है।
देन द ट्रायंगल इज राइट। वाह कितने अच्छे एमसीक्यू, बहुत अच्छा। दिमाग वाले आंसर दे सकते हैं इसको। जब हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसे लाइन बनेगी, जब अनडिफाइंड होगा तो वर्टिकल लाइन बनेगी, यानी 90 का एंगल बनाएगी। और ये कोई भी हो सकता है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, राइट एंगल आपके पास ट्रायंगल होगी। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अच्छा था, दिमाग वाला, टेक्निकली दिमाग वाला। पॉइंट टू बी नोटेड मिलाट। चलो, लगो, अब सॉल्व करो।
क्या हो गया? एक ने भी सोल्यूशन नहीं भेजा, इतना आसान है। एंगल का आंसर भी दिया हुआ फिगर में, बताओ। क्या नाम है इसका? तनिषा, आपसे नहीं हो रहा? तनिषा बोल रहा हूँ। माहिन, आपसे नहीं हो रहा? माहिन बाजी, जल्दी बोलो। सर थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। क्या प्रॉब्लम? इतना सादा सा है। वैल्यूज पुट करनी है और एंगल निकालना है, इतना टाइम लगा लिया। चलो, ये और ये L1 का दिया हुआ है स्लॉप 2, ये -1/2। टेन थीटा बराबर है -1/2, -2 1, -1/2 90 डिग्री है। -1/2 M1 M2, ये तो अनडिफाइंड है। इस पर तो 90 का एंगल बनना चाहिए। और आंसर 71.6, ये भी गलत बनाया हुआ है। L1 2 है और ये -1/2 है। ऑफ कोर्स ये एक दूसरे पे 90 का डिग्री तो होंगे ही होंगे क्योंकि स्लॉप है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 90 का एंगल बनाएंगे सेट पर। ये भी गलत बनाया हुआ है। ये फिगर भी सही नहीं है, ये फिगर भी हट जाएगी अब। बस इसका आंसर 90 डिग्री होगा, इस फिगर के हिसाब से सही नहीं है। चलो ये ट्राई करो।
चलो भाई, इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।